टीचर्स अपनी कुछ कुछ टीचर्स हैं जो बहुत बेहतरीन है, लेकिन उन्हें फिर वो ना, हाँ, वो उन टीचर्स को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तो किसी अच्छे अच्छे स्कूलों में डाल दिया जा रहा है। ये रीज़न है और कोई बात नहीं है भाई। टीचर्स नहीं बैठना चाहते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे बेहोश होते हैं क्लासों में। मैं यूपी से आया हूँ, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बना रखी है, बहुत अच्छा इन्होंने वो कर रखा है, लेकिन थोड़ा स्टडी का एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए तो हम बहुत अच्छा कर। नाली अच्छी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है, सिर्फ दिखाने के लिए है कि स्कूल इतना बड़ा है, बाकी और कुछ एजुकेशन सिस्टम में दिल्ली का बहुत अभी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिरता ही जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बड़ी धूम मची है। देश के अन्य राज्यों में ही नहीं बल्कि अन्य दूसरे देशों में भी दिल्ली के शिक्षा मॉडल का नाम लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के इसी शिक्षा मॉडल के तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने की तैयारी करते हुए कहती हैं कि इसी तरह दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तरह दूसरे राज्यों में भी स्कूल बनाए जाएंगे। लेकिन एक बार ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं, हकीकत क्या है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। स्कूल में जगह नहीं है कि वो इतने बच्चों को, अब जहाँ बच्चे होते 2000, अब बच्चे हो गए 3600, तो बच्चे कहाँ बैठ पाएंगे फिर। स्कूल के गार्ड से पूछने पर उन्होंने बताया कि बच्चों की संख्या अचानक 2000 से बढ़कर 3600 तक पहुंच गई, जिसके कारण स्कूल में इस तरह की अव्यवस्था पैदा हो गई है। लोगों ने सरकारी स्कूलों की चमक दमक देख करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल करके एक साथ सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। लेकिन वहां एडमिशन के बाद जो लोगों ने वहां की स्थिति देखी, सच में हैरान हो गए। आप भी हैरान हो जाओगे इन बच्चों से जो कि ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट दे रहे हैं। इन बच्चों की सुन करके आप हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या यही है दिल्ली के सरकारी शिक्षा मॉडल, जिनकी अक्सर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी बात करते हैं और अन्य राज्यों में भी इसी तरह करने का दावा करते हैं। तो एक बार देखिए इन बच्चों की, सुनिए। लगाई है 9वीं से हम खुद पढ़े, 9वीं से बिल्डिंगें टूटनी शुरू हुई थी, हम 9वीं में आए थे, तब से बंद, मतलब कि टीनें जब बनी थी हम 9वीं से बैठते हुए आ रहे हैं। अब आप कौन सी क्लास में? 12th में। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या अचानक बढ़ने की सबसे बड़ी वजह लोगों ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की चमक दमक को देख करके प्राइवेट स्कूल से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ आकर के बच्चों ने जो कहा, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के साथ भी कितना भेदभाव हो रहा है। वहीं बच्चों को नीचे दरी, चटाई और फर्श पर बैठना पड़ रहा है। बेंचेस ठीक है पर टीन में बेंच सही है। हाँ, टीचर्स आते हैं टाइम पे? टीचर तो आते हैं, कभी कभी नहीं आते, और अभी अटेंडेंस लगा के चला जाता सर। टीचर्स अटेंडेंस? हाँ बस, कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं, कोई नहीं देता। अच्छा ये बताइए, स्कूल में टीन को लेकर कहा जा रहा है कि अभी से टीनें लगी हुई हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे आए। 2 साल से लगे हुए हैं, हम 9 से पढ़ रहे हैं, अभी तक टीन नहीं लगे। स्कूल है आपके, कितने बच्चे हैं आपके 61 स्कूल में? क्लास स्कूल में पता नहीं, 5000 करीब से ऊपर होंगे हमारी क्लास में 61 है। इससे ज़्यादा है, ज़्यादा होंगे। हम तो टीन में बैठने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? अभी तक 61, 60 बच्चे हैं मेरी क्लास में, 60-70 बच्चे हैं जो टीन, एक बेंच पे 3-3 4-4 बैठते हैं। एक बेंच पे एक टीन के डिब्बे में 60-70 बच्चे बैठा दिए जाते हैं और बेंच भी नहीं है। बच्चे गर्मी में उबल जाते हैं, इतना ज़्यादा बच्चे घर भाग जाते हैं, रुकते ही नहीं है क्लास में भी, बिल्कुल भी। ये बताइए, टीन लगी हुई है, पढ़ाई व्यवस्था किस तरीके से चीज़ें देखिए मैम, टीन है लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए, 9th और 10th के लिए, 11th 12th के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। बस टीचर्स अच्छे नहीं है, टीचर्स स्ट्रिक्ट हों तो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसी चीज़ें हैं, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें भी की हैं, लेकिन कुछ क्रीमी बच्चे जो होते हैं ना, वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ही होते हैं। यहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स हैं तो आपको थोड़ा ना स्ट्रिक्ट टीचर्स चाहिए होंगे। तो टीचर्स ठीक से पढ़ा रहे हैं? टीचर्स अपनी कुछ कुछ टीचर्स हैं जो बहुत बेहतरीन है, लेकिन उन्हें फिर वो ना, हाँ, वो उन टीचर्स को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तो किसी अच्छे अच्छे स्कूलों में डाल दिया जा रहा है। ये रीज़न है। छुट्टी की 6:20। तो अभी बच्चे बाहर कैसे? लंच का टाइम है, टीन में कौन बैठेगा, सब भाग जाते हैं घर। अच्छा, टीन में नहीं बैठना चाहते बच्चे? नहीं, टीन में नहीं बैठना चाहते हैं, गर्मी लगती है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे बेहोश होते हैं क्लासों में, बेहोश होते हैं। और पानी पीने की व्यवस्था इस स्कूल में ठीक नहीं, दूसरे स्कूल में कूद के जाओ, वहाँ के टीचर भगवाएंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़े से मुझे लगता है मेंटल हैं, उनका कुछ नहीं बोल सकते। वो तो बहुत बोलते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ये है, न्यूयॉर्क टाइम्स मेरा, हमारे शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। यहाँ पे टीनों में बैठा रहे, 4 साल से बच्चे टीन में बैठ रहे हैं, उनकी एक बिल्डिंग 4 साल में बन रही है। अब तक भी बोलेंगे कि टीन अभी हमारे प्रॉपर नहीं बन पाए हैं, ये सब बोल के वो लोग टाल देते हैं। अब हम लोगों को अगर आप बिल्डिंग जो बन गई है उसमें बेंचेस नहीं है, नीचे दरी पे बैठाएंगे और फिर बोलते हैं न्यूयॉर्क टाइम का हवाला देंगे लोग, तो फिर क्या बोल सकते हैं हम। इतना ज़्यादा अच्छा है तो फिर ये लोग जाने क्यों नहीं दे रहे स्कूल में? पूछो आप जाके, अभी आप जाओगे अंदर आपको जाने नहीं देंगे स्कूल में, क्योंकि अंदर पूरी टीन है। जितने बिल्डिंग्स नहीं होगी उतनी आपको टीन मिल जाएगी, पूरे ग्राउंड में टीन बिछा रखी है लोग। तो सर इसमें प्रॉब्लम है ना, हम अब शाम को आते हैं बच्चे धूप वूप में, कोई बहुत से लोग दूर से आते हैं तो उसमें टाइम आने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब क्लास में पहुंच जाते हैं लेट हो जाते हैं, सर जी हाजिरी नहीं लगाते ना, हमारे साथ मजाक करते हैं, फिर कहते हैं हम तुम्हारी हम हाजिरी नहीं लगाएंगे। और कुछ स्कूल की टाइमिंग छुट्टी है 6:30 बजे 6:20 की, तो बच्चे आज बाहर क्यों हैं? बच्चों को सर कहाँ, गर्मी इतनी होती है स्कूल में, भग जाते हैं बच्चे, क्या क्यों नहीं भगेंगे बच्चे? बस कहा जाता है कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो नाम की बात है, ये बस है नहीं, नाम के लिए है बस दिल्ली के स्कूल, और कुछ है नहीं इनमें। बारिश हो जाती तो स्कूल में पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है। जब बताइए आप कहाँ से? जैसे मैं यूपी से आया हूँ, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बना रखी है, बहुत अच्छा इन्होंने वो कर रखा है, लेकिन थोड़ा स्टडी का एजुकेशन वगैरह ध्यान दिया जाए तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं मैम। मैं यूपी से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट एटा से हूँ मैम। एटा में तो इससे बिल्डिंग तो मतलब इतनी अच्छी नहीं है, बट एजुकेशन फिर भी ठीक है। हाँ नहीं, पढ़ाई के मामले दिल्ली तो ज़्यादा हम कह सकते हैं, क्योंकि यूपी में इतना नहीं है। स्कूल देखी थे इसे, मतलब बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बना रखी है। साइंस ले रखी है भाई तूने? जी। तो भाई साइंस वालों को मिल रही है ना फैसिलिटी, हम आर्ट्स वालों को कहाँ मिल रही है? आर्ट्स वालों को और कॉमर्स वालों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, बस साइंस वालों के लिए फैसिलिटी है। मैं 9वीं से 3 से लेकर के पुरानी बिल्डिंग में बैठ रहा हूँ, क्योंकि आर्ट्स का हूँ इस वजह से। और साइंस वाले हैं जो 9 साइंस वाले में इतना भेदभाव क्यों? पता नहीं, और साइंस वाले उनको नई नई बिल्डिंगें दी जा रही हैं बिना आपके। मैम इतनी सारी क्लासेस खाली हैं, इतनी बहुत बिल्डिंग, आर्ट्स साइंस वालों को नई बिल्डिंग, आर्ट्स वालों को कुछ नहीं, आर्ट्स वालों को दरी दे दे के नीचे बैठाते हैं। आर्ट्स कॉमर्स वालों, और एक तो स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, बच्चे ऊपर चले जाएं, आर्ट्स वाले 11th वाले ऊपर चले जाएं बच्चों की बिल्डिंग में है काफ़ी है, मतलब हर क्लास टोटल 100-150 नहीं 300 स्टाफ है टोटल, स्टूडेंट्स 6000। हाँ 6000 पढ़ाया, 20 मिनट बैठते हैं, बाकी चले जाते हैं। सिलेबस कराना है वो आते हैं, जिनको अपना सिलेबस से मतलब नहीं है वो नहीं आते बिल्कुल भी, उन्हें जिनको पढ़ाने से मतलब नहीं वो आते ही नहीं है, जिनको पढ़ाने से मतलब वही आते हैं बस। ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री स्कूलों को लेकर कहते हैं बहुत अच्छे स्कूल हैं, क्या कहेंगे अपने मुख्यमंत्री? कहने की बात है ये, कहने की बात है ये सिर्फ कहने की बात है। वो पैसा सिर्फ बिल्डिंगों में लगाता है, एजुकेशन में नहीं। नाली अच्छी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है, सिर्फ दिखाने के लिए है कि स्कूल इतना बड़ा है, बाकी और कुछ एजुकेशन सिस्टम में दिल्ली का बहुत अभी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिरता ही जा रहा है। हाँ और क्या। बार बार पे सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार जो है वो, अच्छा आप भी हाँ पानी व्यवस्था कैसी है? स्कूल पढ़ा? पानी तो सही है,